नमस्कार, मैं संजोगिता। आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसे प्राणायाम के बारे में बताने वाली हूँ जो हमारे शरीर की 99% बीमारियों को ठीक करता है। छोटी से छोटी बीमारी से लेके बड़ी से बड़ी बीमारी जो है वो ठीक करता है। आप सबको पता ही है कि हाँ, शरीर में छोटी से छोटी बीमारी से लेके बड़ी से बड़ी बीमारी जो है वो वात पित्त कफ के इम्बैलेंस से होती है। तो ये प्राणायाम जो है ये वात पित्त कफ को बैलेंस करता है, इसलिए ये हर बीमारी में काम आता है। अगर छोटी से छोटी बीमारी से लेके बड़ी से बड़ी बीमारी ठीक करता है। तो इस प्राणायाम का नाम है अनुलोम विलोम। तो आज मैं आपको अनुलोम विलोम का करने का सही तरीका बताने वाली हूँ। तो अनुलोम विलोम एक ऐसा प्राणायाम है, इसको नाड़ी शोधन प्राणायाम भी बोला जाता है, क्योंकि ये इसमें तीन नाड़ियाँ जो हमारी मेन नाड़ियाँ हैं, तीन, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी, उनको एक्टिवेट करता है। ईड़ा नाड़ी हमारे मूलाधार चक्र से शुरू होकर के हमारे जो नॉस्ट्रिल है वहाँ तक हमारी रीढ़ की हड्डी के राइट साइड में होती है, और पिंगला नाड़ी जो है वो हमारी रीढ़ की हड्डी से के लेफ्ट साइड में होती है, और जो सुषुम्ना नाड़ी है वो रीढ़ की हड्डी के बीच में होती है। ये नाड़ियाँ जो है मूलाधार चक्र से शुरू होकर के जो दो नाड़ियाँ ईड़ा और पिंगला है वो हमारे नॉस्ट्रिल तक जाती हैं, और जो सुषुम्ना नाड़ी है वो हमारे मूलाधार चक्र से स्टार्ट होकर के हमारे सहस्रार चक्र तक जाती है। तो जब हम अनुलोम विलोम में हम सांस लेते हैं, राइट से सांस लेके लेफ्ट में छोड़ते हैं, तो हमारी दोनों नाड़ियां जो हैं वो एक्टिवेट होती हैं। हमारी ईड़ा नाड़ी चंद्र की नाड़ी है, और पिंगला नाड़ी जो है वो सूर्य की। तो दोनों नाड़ियों के बैलेंस से जब ये दोनों नाड़ियां बैलेंस होती हैं, इन दोनों से हम सांस लेते हैं, तो हमारी सांस नाभि से टकरा करके हम सुषुम्ना नाड़ी में जाती हैं, जो सभी चक्रों को एक्टिवेट करती हैं। तो इससे हमारे जो जितने भी चक्र हैं वो एक्टिवेट होते हैं, जो उनकी सोई हुई एनर्जी जग जाती है। और हमारा जो सांस के साथ जो मैं आपको साथ साथ में ये भी बताऊंगी कि इसको सही करने का तरीका क्या है। सबसे पहले मैं इसके फ़ायदे बता देती हूँ और ये काम कैसे करता है ये बता देती हूँ। क्योंकि जैसे हम पहले मैं बताती हूँ कैसे इसको हमने कैसे करना है, तो उसी के साथ मैं बताती हूँ कि ये कैसे शरीर में काम करता है। सबसे पहले हम ये एक पंच बना लेंगे, क्योंकि इसको सही करने का तरीका यही है। पंच बना लेंगे, यहाँ पे ऐसे अंगूठे से इसको बंद कर लेंगे और लास्ट की दो उंगलियां जो है ऐसे निकाल लेंगे। ये पंच इसमें बनाना जरूरी है। कई लोग ऐसे करते हैं, कुछ ऐसे इसको नहीं करना है, इसमें पंच बनाना जरूरी है। ऐसे दो उंगलियां अंगूठों के साथ ऐसे रखेंगे और लास्ट वाली उंगलियां ऐसे करेंगे, और राइट साइड और चौकड़ी मार के हमने सुखासन में बैठना है। अगर आप पद्मासन में बैठ सकते हो तो अच्छी बात है, उससे पद्मासन में बैठने से आपकी रीढ़ की हड्डी एकदम से सीधी रहती है। तो अगर आप सुखासन में भी बैठे हो तो आपने अपनी रीढ़ की हड्डी ऐसे एकदम से सीधी रखनी है। आपका पूरा शरीर सीधा होना चाहिए। एक हाथ में आप कोई भी मुद्रा बना के अपने घुटने पे रख सकते हो, दूसरे हाथ में ऐसे पंच से ये वाली पोजीशन बनानी है। और ये जो अंगूठा है इसको राइट नॉस्ट्रिल पे रखना है। ये यहाँ से इसको बंद करके आंखें आपकी बंद होनी चाहिए। और ये सब ऐसे क्यों बैठना है मैं अभी बताने वाली हूँ आपको। ये पीछे ये बिल्कुल गर्दन आपकी सीधी होनी चाहिए, कंधे ऐसे होने चाहिए, ये ऐसे झुक के ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ये सब नहीं करना है। बिल्कुल आपने शांति से स्लो एकदम से बिल्कुल बिना आवाज़ किए सांस लेनी है और बिना आवाज़ किए छोड़नी है। आंखें आपने अब बंद रखनी है। ये आपकी पोजीशन ऐसी होनी चाहिए, और यहाँ हाथ रख के आपने राइट नॉस्ट्रिल को बंद करना है, और ये राइट अंगूठे से ही आपने राइट नॉस्ट्रिल से बंद करना है। लेफ्ट से सांस लेनी है ऐसे। इसका आइडियल टाइम जो है वो 2.5 सेकंड होता है। अगर आप इससे ज़्यादा भी ले सकते हो तो अच्छी बात है, क्योंकि इसमें जितनी गहरी सांस आप लोगे और छोड़ोगे इतना आपको फ़ायदा मिलेगा। आपने जब सांस लेनी है, ये एकदम से आपको यहाँ से पेट आपका अंदर की तरफ जाना चाहिए। ये फिर लास्ट की दोनों उंगलियों से आपने लेफ्ट वाली नॉस्ट्रिल बंद करनी है, और थोड़ी देर के लिए ये दोनों अंगूठा भी ऐसे अंगूठे के साथ लगा के और कुछ देर के लिए आपने होल्ड करके रखना है।
जो होल्ड कर सकते हैं वो कर लें, जो नहीं कर सकते वो होल्ड ना भी करें तो भी इसको फ़ायदा मिलेगा, इसका फ़ायदा मिलेगा। लेकिन अगर आप होल्ड कर सकते हो तो इसका फ़ायदा डबल मिलेगा। जैसे होल्ड किया, फिर उसके बाद इस अंगूठे को ऐसे छोड़ दिया और यहाँ से सांस छोड़ दी। जितनी देर आपने सांस लेनी है उतनी ही देर छोड़नी है। आप इसको गिनती भी कर सकते हो। अब वापस यहीं से सांस लेनी है, फिर 1-2 सेकंड होल्ड करके रखनी है, फिर अंगूठे से नॉस्ट्रिल को बंद करना है और इससे छोड़ देनी है। फिर आपको इससे सांस लेनी है, फिर ये नॉस्ट्रिल बंद करनी है और यहाँ से छोड़ देनी है। ये आप कम से कम 5 मिनट आप करिए। अगर आप आधा घंटा, जिनको कोई ज़्यादा बड़ी बीमारी है वो आधा घंटा इसको करेंगे तो उनकी बीमारी में 100% जो है वो उनको आराम मिलेगा। लेकिन अगर आप 5 मिनट भी करते हो तो भी इसका जो असर आपको मिलेगा। इसके बहुत सारे फायदे हैं, अनगिनत फायदे हैं। सबसे पहले इसका क्या, मैंने जैसे आपको बताया कि जैसे हम सांस लेते हैं, हमने राइट बंद की, लेफ्ट से सांस ली, लेफ्ट बंद की, राइट से सांस ली, तो दोनों इड़ा और पिंगला नाड़ियाँ हमारी जो है एक्टिवेट हो गई। क्योंकि जैसे हम नॉर्मल सांस लेते हैं, सांस हम लेते हैं, हमें उसका एहसास भी नहीं होता, तो तभी तो हम जिंदा हैं जब हम सांस ले रहे हैं। तो हमें कभी कभी एक नॉस्ट्रिल जो है अच्छे से काम करती है, कभी दूसरी नॉस्ट्रिल अच्छे से काम करती है। तो 10 मिनट तक किसी की ये ईड़ा नाड़ी एक्टिव होती है, किसी की पिंगला नाड़ी एक्टिव होती है। तो अनुलोम विलोम करने से हमारी दोनों नाड़ियाँ एक्टिव हो जाती हैं। और जब हमने इतना गहरा लंबा सांस लेना है, लेकिन लेना बिल्कुल आराम से है, ये नहीं करना, ऐसे नहीं करना, बिल्कुल आराम से लेना है। जब सांस हमारा नाभि से टकराता है तो वो सुषुम्ना नाड़ी में ऑक्सीजन जाती है। तो सुषुम्ना नाड़ी से होती हुए जो हमारे नर्वस सिस्टम की छोटी छोटी नाड़ियाँ जो हैं उनमें सारी जो सांसें हैं, जो हमारी ऑक्सीजन है वो जाती है। तो इससे हमारा जो है डिप्रेशन ठीक होता है, इससे हमारा मन शांत होता है, इससे हमारा गुस्सा शांत होता है। तो मैं इसके अनगिनत फायदे हैं। आप सिर्फ ये मोटा मोटा याद रखो कि मैं अनुलोम विलोम जो भी करता है उसके बिहेवियर में भी चेंज आती है, उसको गुस्सा कम आता है और उसकी बीमारियां ठीक होती हैं, हार्ट प्रॉपरली काम करता है, उसकी शुगर जो है वो कंट्रोल में आती है, थायराइड पे काम करता है। जैसे कि मैंने 99% बीमारियां जो है आपको बोला कि उसमें काम आता है। तो ये अनुलोम विलोम जो है एक रामबाण की तरह काम करता है। इसलिए आपको अनुलोम विलोम को अपनी डेली लाइफ का एक हिस्सा बना लेना चाहिए। और इसमें ये नहीं है कि आपने खाली पेट ही करना है, इसको आप खाना खा के भी कर सकते हो। अगर आप सुबह और शाम को रूटीन बना लो अनुलोम विलोम की, अनुलोम विलोम में ऐसा है कि आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है। अगर आप डेली अनुलोम विलोम कर रहे हो तो आपको कभी जुकाम की प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको कोल्ड नहीं होगा। जैसे मौसम चेंज होता है, आधे लोगों की इम्यूनिटी इतनी लो होती है कि जैसे ही मौसम चेंज होता है, जहाँ हल्के से कोई बीमार होता है, छींक मारता है, तो वो एकदम से बीमार हो जाते हैं, उनको कोल्ड हो जाता है। लेकिन अगर आप अनुलोम विलोम करते हो तो आपकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि आपको छोटे मोटे इन्फेक्शन जो हैं वो नहीं होंगे। तो अभी मैंने आपको अनुलोम विलोम का करने का सही तरीका बता दिया, तो आपने और इसके फ़ायदे भी बता दिए। आई होप कि आप अनुलोम विलोम को अपने एक लाइफ में शामिल करोगे और इसकी डेली रूटीन का एक इसको हिस्सा बना लोगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हैव ए नाइस डे।